बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। अभिनंदन करता हूं आपका। और इस वीडियो में मैं बात साइक्लोन स्टॉर्म की करूंगा, क्योंकि अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यानी कि मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से यह ट्रैक निर्धारित कर दिया गया है कि साइक्लोन अरब सागर में बनेगा। और साथ साथ क्या कुछ ट्रैक रहेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये IMD का मॉडल प्रोजेक्शन है और IMD के द्वारा ये ट्रैक को निर्धारित किया गया है। देख सकते हैं आप। इसमें मैं आपको किस दिशा में बढ़ेगा और कितनी रफ्तार होगी हवा की, साथ साथ किस इंटेंसिटी में ये होगा, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो चलिए पहले आज यानी कि आज 6 जून है और आज अरबियन सी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। मैं उसकी भी आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी आगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये 6 जून की तस्वीरें हैं और 6 जून माफ़ कीजिएगा, 6 जून का मॉडल निगलेक्ट कर रहे हैं कि 6 जून को ये जब निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा तब इसकी इंटेंसिटी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी और उसके बाद शाम तक इसके डिप्रेशन में बनने की संभावनाएं बन रही है। ये देख सकते हैं आप। ये सिस्टम आज यानी शाम तक डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद रात्रि के करीबन 11-12 बजे के बीच में ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच जाएगा। यानी कि आज का दिन इसका प्रोग्रेस का होगा और ये प्रोग्रेस करेगा और जिस प्रकार से ये इंटेंसिफाई होगा, लगभग आज का दिन इसके इंटेंसिफाई होने का रहेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं 7 जून की ये मॉडल निगलेक्ट करें 7 जून को कि 7 जून को ये सिस्टम साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और ये सिस्टम 7 जून को साइक्लोन में परिवर्तन हो जाएगा। मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं और ये लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा इस प्रकार से। और उसके बाद रात्रि के समय ये 7 जून को ये सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं 8 जून को भी साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा और 8 जून के लगभग हम कह सकते हैं कि शाम के समय 5-6 के बीच में ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में आ जाएगा। सीवियर साइक्लोन बनेगा, ये सीवियर साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। 9 जून को भी ये सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा और इसकी रफ्तार की अगर मैं बात करूँ तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। यानी कि ये चक्रवात और इंटेंसिफाई होता चला जा रहा है। और उसके बाद ये सिस्टम 9 जून को भी आप देख सकते हैं सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा और इसकी रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगी। यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब समुद्र में हवाएं चलेगी तो ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होगा और भीषण चक्रवात के रूप में भी बन सकता है। और अभी तक की इसकी संभावनाओं की बात करें तो लगातार इसके ट्रैक में बदलाव के चलते अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में किस प्रकार से ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। तो चलिए अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये 10 जून के मॉडल निगलेक्ट कर रहे हैं। 10 जून को ये सिस्टम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वेरी सीवियर साइक्लोन की स्थिति में पहुंच जाएगा, यानी कि अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान। और उसके बाद की अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह 10 जून को रहेगा रात्रि तक और वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है IMD के वो इंडिकेट करेगी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये और इंटेंसिफाई होगा और अपने एक बड़े इलाके यानी अरब सागर के बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगा। और मैं आपको बात करूँ घाटों वाले इलाकों की तो काफ़ी भीषण वर्षाएं घाट वाले इलाकों पर देने शुरू कर देगा। और 11 जून की मैं बात करूँ तो 11 जून को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं और वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में रहेगा। ये इसका लास्ट स्टेप बता रहा है फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डाटा। और आगे जैसे जैसे 7 जून 8 जून जैसे जैसे छवि और स्पष्ट होगी कि ये किस दिशा में बढ़ेगा, किस इंटेंसिटी में रहेगा और भारत के किन राज्यों को इससे खतरा है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो 7 जून तक का ये मॉडल दिखा रहे हैं, यानी कि 7 जून तक की इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अरब सागर के मध्य व पूर्वी क्षेत्रों पर बना रहेगा और ज़्यादा इसके संभावनाएं उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने की। लेकिन अभी कल ही IMD मॉडल प्रोजेक्शन के अनुसार ये सिस्टम मुंबई पर लैंडफॉल कर सकता है। इसकी यानी कि ये यहाँ पर बन रहा था सिस्टम और उसके बाद ये सिस्टम धीरे धीरे लगातार इंटेंसिफाई होकर मुंबई की ओर बढ़ रहा था और मुंबई पर लैंडफॉल कर रहा था। लेकिन अब और मॉडल में चेंजेस आ गए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अब मॉडल जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ECMWF की मॉडल की बात करें तो वो बता रहे हैं कि सिस्टम आगे बढ़ता हुआ भारत के मेन रीजन तक पहुंचेगा और फिर यहाँ से यानी कि यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि ज़्यादा भारत से दूर नहीं रहेगा और यहाँ पे पहुंचने के बाद सिस्टम फिर रिकवरी करेगा और फिर इस प्रकार से आगे बता रहा है। तो अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, अनुमान लगाया जा सकता है सिर्फ। और अनुमान तो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं मॉडल की ये सिस्टम जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की स्थिति में रहेगा 11 जून को, अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान। और अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो इस बार इसका नाम होगा बिपरजॉय और इस तूफान का नाम जो है वो बांग्लादेश की तरफ से दिया गया है। और समुद्र तूफान लगभग मैंने देखा है जब भी अगर अरब सागर में बनने वाला सिस्टम जो होता है वो लगभग दक्षिणी हिंद महासागर के इलाकों हिंद महासागर में बनता है और उसके बाद
कोई एक सिस्टम होता है जो भारत के तटवर्ती किनारों पे चलते चलते फिर भारत के मेन रीजन पर लैंडफॉल करता है। उसके बाद अधिकतर ट्रैक जो हमने देखे हैं उसमें हमने देखा है कि जो सिस्टम होते हैं वो यहाँ से बनते हुए धीरे धीरे बनते या तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, या फिर कोई सिस्टम होते हैं जो इस प्रकार से बनते हुए ओमान की तरफ निकल जाते हैं। तो अधिकतर हमने देखा है कि सिस्टम अरबियन सी में जो बनता है वो ओमान की तरफ निकलता है और ओमान की तरफ इसका ट्रैक होता है। और अब ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, हालांकि अभी तक इस सिस्टम की मैं बात करूँ तो इस सिस्टम यहाँ पर विकसित हो रहा है, उसके बाद ये सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो लगातार इसके ट्रैक और इंटेंसिफाई होने की मैं अपडेट देता रहूँगा आपको, और लगातार मैं चैनल पर बना हुआ हूँ, इसी चैनल पर आपको हर साइक्लोन से जुड़ी अपडेट पे दूंगा। और मैं आपको रात्रि के समय या दिन में तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान की भी खबर देता हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट पर, तो आप बने रहिएगा। तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान जैसे कि अगले कुछ घंटों के दौरान, यानी कि आज अभी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, तो अगले कुछ घंटों के दौरान राजस्थान में क्या कुछ रहेगा मौसम, वो कम्युनिटी टैब के माध्यम से मैं देता हूँ उसमें, और लाइटनिंग साइट का भी बुलेटिन में इसमें ही दिखाता हूँ। तो चलिए अब विंड डेटा मॉडल प्रेडिक्शन क्या कुछ इंडिकेट करें इस समय ये सिस्टम किस इंटेंसिटी में है, और आज 6 जून है, तो चलिए देख लेते हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं और आज 6 जून है, और इस समय की आप सेटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं कि सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है, और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। मैंने जिस प्रकार से बताया इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। और इस समय की मैं इंटेंसिटी की बात करूँ किस परिस्थिति में ये है और इसके इर्द गिर्द हवाएं कितनी चल रही है, तो एक अगर हम देखें इसके अंदर क्या बात आप देख सकते हैं 22 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की, और बाहरी हवाओं की बात करूं तो ये सिस्टम लगभग 35 से 36 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं को दिखा रहा है। और बात इसकी कर लेते हैं मेन रीजन, यानी कि भारत के तटवर्ती इलाकों पे अभी रेनफॉल की कोई संभावना या नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कल जिस प्रकार से IMD मॉडल प्रेडिक्शन इंडिकेट कर रहे थे, मैंने आपको अपडेट भी दिया था, तो अभी फिलहाल ज़्यादा संभावनाएं नहीं बन रही है, और सिस्टम लगातार अपने ट्रैक को बदल रहा है, लगातार इंटेंसिफाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बता रहा है, साथ साथ भारत के मेन रीजन को भी अब रेनफॉल करने की जो संभावना है वो दिखा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, और ये था साइक्लोन से जुड़ा नया अपडेट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मॉडल ट्रैक बताया गया है। और मैं भी अभी आपके साथ जुड़ा हूँ, तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं आपका मित्र आपके हर मौसम के अपडेट की जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।